तो अभी हम भेसली गांव यानी नैना दीदी के घर से निकल चुके हैं और अब हम जाएंगे खेवट में। वहाँ पे बहुत ही एक प्राचीन मंदिर है जिसके हमें दर्शन करने हैं और उसके बाद हम आज भरूच जाने की कोशिश करेंगे। बाकी तो मैया की इच्छा। जैसे कल हमने तय किया था हम सुआ गांव में रुकेंगे, पर हम एंड अप हो गए भेसली में। अब वैसे ही आगे आई डोंट नो। तो चलो सफ़र शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे हमने भरूच की ओर चलना शुरू किया था, हमें मिल गई थी एक प्यारी सी दीदी और उनके हस्बैंड। तो ये दोनों भी जबलपुर से है और नर्मदा मैया की बाइक से परिक्रमा कर रहे हैं। हमने इनसे बहुत सारी बातचीत की, एक फ़ोटो क्लिक किया और एक दूसरे के नंबर्स एक्सचेंज करके ताकि आगे फिर मिले हम अपनी जर्नी की ओर बढ़ चुके थे। तो आज हम जा रहे थे जहाँ पे वो गाँव है भड़बुत। तो भड़बुत गांव में जब हम पहुंचे तो यहाँ का रोमांचक इतिहास हमें पता चला। तो यहाँ की कहानी ऐसी है कि सोम ऋषि नामक एक ऋषि यहाँ पे रहा करते थे, जो यहाँ पे ज्ञान दान का काम करते थे और गुरुकुल चलाते थे। तो इनकी जो ख्याति है वो पृथ्वी के अलावा बाकी लोकों में भी बहुत पहुँच चुकी थी और वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो भगवान शिव ने सोचा मैं क्यों ना इनकी परीक्षा ले लूँ। तो भगवान शिव एक बटुक के रूप में इनके पास आए और इन्हें कहा कि आप मुझे एक शिक्षा दें। तब इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें शिक्षा तो दूंगा, पर तुम्हें हमारे आश्रम के नियमों का पालन करना होगा। बटुक ने भी हामी भर दी। तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि हर दिन यहाँ पे एक शिष्य आश्रम में सबका भोजन बनाता है, तो जब तुम्हारी बारी आए तुम्हें भी यही करना होगा। बटुक ने हाँ कह दिया। जब बटुक की बारी आई तो बटुक ने कामधेनु माता का मतलब गौ माता का आवाहन किया। कामधेनु माता जैसे ही प्रकट हुई उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए भोजन बना दीजिए और खुद जंगल में भ्रमण के लिए चले गए। शायद ये इनकी ही एक लीला थी जो ये बच्चे और गुरुजी समझ नहीं पाए। तो बच्चों ने बटुक को भ्रमण करते हुए जैसे ही जंगल में देखा, उन्होंने उससे झगड़ा किया और कहा अगर हमें आज खाना नहीं मिला तो हम सब तुम्हें वेलाओं से बांध के नदी में फेंक देंगे। और बटुक ने कहा अगर तुम्हें खाना मिला तो कल मैं तुम सबको वेलाओं से बांध के नदी में फेंक दूंगा। जब सब लोग आश्रम में वापस आए तो उन्हें वहां पे खाना मिल चुका था। सब शिष्यों ने हंसी खुशी खाना खाया और सो गए। दूसरे दिन सुबह उठ के जब सब स्नान के लिए नर्मदा मैया पे गए तो बटुक पहले से ही वहां मौजूद था और उन्होंने सारे शिष्यों को वेलाओं से बांध के नर्मदा मैया में फेंक दिया। ये देखकर सोम ऋषि बहुत ही विन्मुख हो गए और वो विलाप करने लगे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने तुमको रोक लिया होता तो शायद ये सब नहीं होता। अब मैं इनके माता पिताओं को क्या बताऊं? तुम्हारे साथ ही मैं भी इस ब्राह्मण हत्या का एक हिस्सा बन चुका हूँ। और वो शंकर भगवान का ध्यान करने लगे। तब बटुक जो स्वयं शिव भगवान थे वो अपने साक्षात रूप में उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि जितने शिष्य मरे हैं वो फिर से जीवित हो जाएंगे और यहाँ हर 18 सालों में यहाँ पे एक मेला लगेगा। तो ये जो शिवलिंग है ये वही जगह है जहाँ पे बटुक भगवान ने अपने शिव के रूप में सोम ऋषि को दर्शन दिए थे। और आज भी यहाँ हर 18 सालों में एक मेला लगता है जिसमें भगवान शंकर स्वयं शामिल होते हैं और इसे गुजरात का मिनी कुंभ भी कहा जाता है। तो ये कहानी सुन के और यहाँ के दर्शन लेके हमने सोचा कि अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर थे। इस मंदिर का भी अभी जीर्णोद्धार चल रहा था। साथ ही साथ यहाँ भगवान दत्तात्रेय का भी मंदिर था। ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और मेरी ऐसी इच्छा है कि जब मैं अगली बार आऊँ तो शायद मुझे इस मंदिर का पूर्ण स्वरूप देखने मिले। अभी हम लोग खेवट से निकल चुके हैं और जा रहे हैं भरूच और हमको पता नहीं है वहाँ पे आश्रम कहाँ है। तो आश्रम ढूंढकर वहाँ पर रुकने से पूरी बातें हमको सोचनी है और साथ ही साथ जर्नी भी कंटिन्यू रखनी है। तो पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ से 16 किलोमीटर्स का रोड है। अभी हम झाड़ेश्वर पहुँचे नहीं है, बस थोड़ा और चलना है 1-1.5 किलोमीटर, फिर हम पहुँच जाएंगे झाड़ेश्वर के नीलकंठ मंदिर में और आज रात को वहाँ स्टे करेंगे।
तो ये है आज का आश्रम। तो अभी आज की जर्नी हमने शुरू कर ली है। क्या टाइम हो रहा है? 8 बजे हम लोग निकले हैं आज, 8 बजे। देखते हैं आज कहाँ पे पहुँचेंगे। ये है जाडेश्वर तीर्थ नीलकंठ धाम। अब यहाँ से निकलेंगे आगे। तो अभी हम निकले हैं मंगलमपुर के लिए, जो कि यहाँ से मंगलेश्वर के लिए, जहाँ पे ज्योति दीदी का आश्रम है। यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पे है। हमारे साथ जो थे दीपक भैया, उनका मोबाइल एक्चुअली चोरी हो गया, तो अभी वो पूरा प्रोसेस करके शायद बाद में हमें ज्वाइन करेंगे, पर तब तक तो हम अकेले ही आगे बढ़ेंगे। मंगलेश्वर का सफ़र काफ़ी आसान था क्योंकि रास्ता सीधा था। बहुत कुछ चीज़ें मतलब ऐसे ऊपर नीचे या पत्थर वाले रास्ते ऐसा कुछ नहीं था, तो हम बड़ी ही आसानी से वहाँ पहुँच गए। और जब हमने वहाँ पे पूछा कि ज्योति दीदी का आश्रम कहाँ है, तो लोगों ने कहा उनका आश्रम नहीं है, उनका घर है और वो घर से ही लोगों को सेवा देती है। वो खुद एक टीचर है और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी नर्मदा मैया की सेवा के लिए अर्पण की है। उनकी पूरी फैमिली इसी परंपरा को आज तक फॉलो कर रही है। ये सारी चीज़ें सुनकर ना मन बहुत ही विचलित हो जाता है कि लोग कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी किसी और की सेवा में इस तरह से बहा देते हैं। ज्योति दीदी से रात भर हमने बहुत सारी बातें की और सच मानिए ये मेरी ज़िंदगी की सबसे सुंदर यात्रा है।